वालेकुम। जी खैरियत से मुफ्ती साहब? जी जी, कुछ मालूम करना था हजरत आपसे। कौन बात कर रहे भाई? मैं मोहम्मद सुलेमान बात कर रहा जी, संगीपुर से। अच्छा जी, फरमाए भाई। ये जैसे मैरिज सर्टिफिकेट जो बनने फिलहाल, जी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पे मुकदमा भी कर रखा है हाई कोर्ट में। जी तो हजरत वो भी बनवाने हैं या नहीं बनवाने? नहीं नहीं, उसे मत बनवाओ। अच्छा, और जो 26 तारीख लास्ट है, उसके बाद वो सुनने में आ रहा कि 10,000 की पेनल्टी लगेगी। तो जी वो 10,000 की पेनल्टी वैसे ही करा रहे हैं। वो 10,000 की पेनल्टी ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कराया तो कोई आपसे 10,000 रुपये मांगने आ जाएगा। जी उसका तरीका ये है कि जैसे आप कोई स्कूल का फॉर्म भरते हैं ना, जी और स्कूल का फॉर्म भरने का एक टाइम तय होता है कि भाई 25 तारीख तक फॉर्म भरना है। जी 25 तारीख तक फीस उसकी 200 रुपये है। जी आपने 25 में नहीं भरा, आप 28 में गए तो अब आपसे लेट फीस ली जाएगी 100-150 रुपए। जी होता है ना ऐसा? जी तो बिल्कुल इसका भी ऐसा ही है। आप अगर 26 तक नहीं कराते, वैसे तो आज अखबार में बतला रही कि 1 साल का टाइम हुकूमत और बढ़ाने वाली है इसमें। अच्छा अच्छा। तो अगर 26 में नहीं कराते और फिर आप अगले 3 महीने 90 दिन के अंदर इसको कराते हैं, जी तो आपके ऊपर जो इसकी लेट फीस लगेगी वो सिर्फ 200 रुपए है। जी यानी हर 3 महीने के बाद 200 रुपए बढ़ते चले जाएंगे फीस के, लेट फीस। जी और 10,000 रुपए जो इसका इन्होंने लेट फीस का वो रखा है, ये आखिरी हद है, इससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता 10,000 से। यानी ये तो तब है जब आप इसको 10-15 साल 20 साल के बाद जाके कराओ, तब जाके आपके ऊपर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अच्छा, यानी 3 महीने के बाद 200 रुपये लगेंगे लेट होने के? हाँ, 90 दिन इस तारीख के गुजरने के बाद अगर टाइम नहीं बढ़ाती हुकूमत, जी जी और आप फिर 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं किसी मजबूरी के तहत। जी किसी मजबूरी के तहत क्या है, मसलन आपको हज उम्रे के लिए जाना है, पासपोर्ट आपके पास नहीं है जी और बीवी को भी जाना है, जी तो अब वहां ये चाहेगा सर्टिफिकेट, अब चाहेगा। जी इसके अलावा इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मसला ये तो ऐसा है कि मेरी जो है सर्टिफिकेट की जी उसमें जो है क्या नाम, पासपोर्ट बनवाने में मियाँ बीबी अगर दोनों बनवा रहे जी तो तब तो इसकी जरूरत पड़ेगी। जी तो वरना इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। रहा मसला ये कि ये जो बीएलओ वगैरह यूं कहती फिर रही या आशा कि जी राशन बंद हो जाएगा, बच्चों का ये बंद हो जाएगा, कुछ बंद नहीं हो सकता। और अगर कोई ये कहता है तो आप उससे कहो हमें लिख के दे दो, जी या उसकी वीडियो बना लो। देखो जी, चलो वीडियो के सामने कह दो जो बात आप कह रहे, सरकारी ऑर्डर ये है कि जी तुम्हारा राशन बंद, उनकी किसी की वीडियो बना लो या उनसे लिखवा लो। जी इसमें जो वकील हैं वो कपिल सिब्बल हैं, एमआर शमशाद हैं, बड़े बड़े वकील इस केस में हैं। उनका कहना ये कि हम इनकी नौकरियां खा जाएंगे अगर किसी ने लिख के दे दिया आपको। जी तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई मौलाना, जी जी ठीक है और नहीं? हाँ, और अभी लोग आके पूछ रहे थे कि ये बनवानी है, और कोर्ट का क्या रहा है, ये भी उस पर कुछ फैसला वगैरह कुछ है? कोर्ट में 14 तारीख की हुकूमत जान बचा रही है। हुकूमत ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और मजबूरी बता के यूं जी हम इसमें लगे हुए थे, उसमें लगे हुए थे, हमें और जरा सा टाइम दे दिया जाए। तो अब 18 अगस्त दिए तारीख कोर्ट ने। अच्छा, तो अभी इससे रुके तो रहे जब तक कोई वो आज से फैसला ना आ रुके जाता रहो, आगे? वरना अभी देखो हमारे यहाँ मंगलोर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, वो खुद तशरीफ लाए थे। जी जी तो उन्होंने खुद ये बात अपील लोगों से की कि भाई अभी इससे रुके रहो, वरना हमारा ये केस कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, और सबूत के तौर पे यदि फिर वो इस्तेमाल करेंगे इन चीजों को। वो उनको पेश करेंगे, देखो जी इतने लोगों ने करा लिया, ये तो उन्हीं लोग हैं जो मना कर रहे हैं, लिहाजा इस केस को खारिज कर दिया जाए। जी अब केस के ऊपर जो 10-20 लाख रुपए तक खर्च हो चुके हैं वो सारे गायब हो जाएंगे, कई मेहनतें गायब हो जाएंगी। जी जी तो जब हम इसकी मुखालफत में हैं, हम कह रहे हैं हमें तो अपनी कुरान, अपनी हदीस, अपनी शरीयत पर अमल करना है जिसका हमें दस्तूर ने हक दिया है। जी तो अब उसको हम कमजोर क्यों कराएं अपने एक छोटे से अमल की वजह से? जी लेकिन ये कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से किसी चीज की कोई परेशानी होगी, और होगी तो हम उसे झेलेंगे, जी उसे बर्दाश्त करेंगे हम परेशानी को, लेकिन हम अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए पाबंद हैं। जी हमें नहीं चाहिए यूसीसी। और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये समझ लो आप हुकूमत के शिकंजे में कस चुके हो।
जी इसके रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये कि अब आगे जो भी आप करेंगे सब कुछ हुकूमत की मर्जी के मुताबिक करना होगा। जी खुदा ना खास्ता जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनमें से किसी मियाँ बीवी में निभाव ना हो और तलाक तक बात पहुंचे, तो अब वो तलाक के जरिए होगी और लड़की और लड़के दोनों की रजामंदी से होगी। अगर लड़की रजामंदी नहीं है, कयामत आ जाएगी, आप तलाक नहीं दे सकते उसे। सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर आपकी बीवी रहेगी। दूसरा निकाह आप कर नहीं सकते, जी यूसीसी में बैन है दूसरा निकाह। तो ये रजिस्ट्रेशन करा के एक तरह से हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है हुकूमत। जी इससे बचने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है, इसमें कोई घबराने की जरूरत। और चलो हम ये कह रहे 10,000 रुपए की पेनल्टी लग रही है, ठीक है, तो जब हम शादियों में 10-10 लाख रुपए लगा रहे, 5-5 लाख रुपए लगा रहे, 10,000 रुपए में क्या हमारे ऊपर आफत आ जाएगी भाई? सही बात है। या कोई बड़ी बात है 10,000 रुपए किसी भी एक परिवार के लिए, दीन के लिए, अपनी शरीयत पर अमल करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए 10,000 रुपए कोई ज्यादा है क्या? जी कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है भाई। जी। और 10,000 रुपए ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपए 1 लाख आपके ऊपर लग जाएगा। ये 200-200 रुपए की पेनल्टी हर 3 महीने पे बढ़ती रहेगी। और जी। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जब ये बहस पे आएगा मसला, ये सारी चीजें खत्म होंगी। और जिन लोगों ने बनवा ली पहले, ये तो मामला अभी उठा बाद में कोर्ट जमीयत ने बस मुस्लिम बनवा कोर्ट में ली, उन्हें क्या कर सकते, कैंसिल तो वो हो नहीं सकता। जी जी हाँ, खैर जिन्होंने बनवाया कम से कम वो नहीं रोका जाए अभी। तो जिन्होंने नहीं बनवाया उन लोगों को आप भी कहो, हम भी कह रहे हैं, बोर्ड भी अपील कर रहा है, जमीयत भी अपील कर रही है, जी सब लोगों को समझा रहे हैं। आप भी समझाओ भाई, इससे रुके रहो, भी इससे रुके रहो जब तक जो है केस चल रहा है। जब ठीक तक है। केस चल रहा है तब तक इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है भाई। जी जी ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।